हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे इकोनॉमिक्स ऑफ लोअर एट ओनली कंसेप्ट। एंड जैसा कि आपको पता है, हम एक सीरीज कवर कर रहे हैं क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए। उसी में हमने फर्स्ट यूनिट को शुरू कर दिया है। एंड अब हम फर्स्ट यूनिट के लिए दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स की वीडियो नंबर पहुंचे हैं, वीडियो नंबर 5, राइट। इससे पहले 4 वीडियो आ चुकी है, होपफुली आपने उसको देख लिया होगा, राइट। नहीं देखा तो उसको देखो एंड देन आगे मूव ऑन करते हैं। अब आते हैं इस वीडियो पे। इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर यूनिट का, दैट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, जिसको पीपीसी या पीपीएफ के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके लिए नया टॉपिक है, इसको ध्यान से समझना है, ठीक है, क्या और कैसे होता है, राइट। और ये जो यूनिट 1 है, आपको शायद मैंने बताया कि नहीं, ये टोटल 4 मार्क्स का है। बट एक चीज इसके लिए खराबी है कि इसमें कंटेंट बहुत सारा है, बट ये मार्क्स 4 देते हैं। ऑल्दो चीजें सीखने को बहुत सारी मिलती है, ठीक है। तो इसी पॉजिटिव नोट के साथ, पॉजिटिव वाइब्स के साथ शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो ध्यान से समझना है, ठीक है, क्या है ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ठीक, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं पीपीसी या पीपीएफ। जैसे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के लिए पीपीसी हो गया, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के लिए पीपीएफ हो गया। अब जितने भी आगे के इसके टॉपिक में भी मेरे ख्याल 2 या 3 वीडियो में पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। और टॉपिक ठीक ठाक बड़ा है, राइट। और इससे सारे टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, 1 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, 4 मार्क्स के, 6 मार्क्स के, ट्रिकी से ट्रिकी और बड़े से बड़े क्वेश्चन। तो उसको एक एक बारीकी से समझना, सारे के सारे पॉइंट्स। नाउ अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का पीपीसी, अब मैं अब से इसको पीपीसी बोलूंगा, बहुत सारी बुक में आपको पीपीएफ भी दिखेगा, राइट। कंफ्यूजन हो तो मैं इसको थ्रू आउट द वीडियो या आने वाले वीडियोस में भी पीपीसी बोलूंगा, ठीक है, लिखवा दिया दोनों ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, क्लियर। अब आ जाओ, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे ना, तो माइक्रो में क्या है कि बहुत ज्यादा कर्व्स है, बहुत ज्यादा ग्राफ्स है, राइट। तो ये यहीं से आपकी शुरुआत हो जाती है कर्व्स की, थ्योरी और ग्राफ, थ्योरी और कर्व्स, थ्योरी और डायग्राम्स, इस पे ज्यादा फोकस करना माइक्रो में। जब आप बड़ी क्लास में जाएंगे, मैक्रोस वगैरह मैक्रो में पढ़ेंगे, तो वहां पे आपको मॉडल्स मिलेंगे, थ्योरीज मिलेंगे, राइट। तो इकोनॉमिक्स इस तरीके से चलती है। तो अब यहाँ से आप कर्व बनाना सीखना है, लॉजिक सीखना है, क्या चीजें होती है, ठीक। तो जैसे बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं, थ्योरी होती है, उसमें से एक आपके लिए एक मॉडल दिया है, एक थ्योरी टाइप की है, एक कंसेप्ट टाइप का, जिसको आपको सीखना है, ठीक। अब नाम से समझना ध्यान से, इसमें 3 वर्ड है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, पहले इस पे बात करता हूं मैं। तो ये मॉडल है, जो ये थ्योरी है, जो कंसेप्ट है, कहीं ना कहीं रिलेटेड होगा प्रोडक्शन से। बात समझ आती है, नाम से बोल रहा है प्रोडक्शन, ठीक है। अब प्रोडक्शन होगा तो कुछ ना कुछ गुड्स होगा। ऑब्वियसली अगर मैं प्रोडक्शन कर रहा हूं तो किसी ना किसी गुड्स का प्रोडक्शन कर रहा हूं, 1 गुड्स, 2 गुड्स, 3 गुड्स, 4 गुड्स। तो हमें जो पढ़ना प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, वो हमें देखना है 2 गुड्स के केस में। कितने गुड्स भाई? 2 गुड्स। गुड्स एंड सर्विसेज पता है ना, सामान बनाना, राइट। तो ये रिलेटेड होगा प्रोडक्शन से, और प्रोडक्शन करनी होगी हमें, तो मैंने बता दिया कि कितने गुड्स का प्रोडक्शन से रिलेटेड है ये कंसेप्ट, क्या है आगे डिस्कस करेंगे। बाकी मैं अभी बेस बना रहा हूं आपका। तो प्रोडक्शन करेंगे 2 गुड्स का, इतना समझ आया। अब एक पॉसिबिलिटीज होगी, राइट, किसकी पॉसिबिलिटीज होगी? इस प्रोडक्शन की, और ये कर्व बना देगा, समझ आएगा। ऐसा है कुछ, ये कर्व है, मान लो मैंने एक ऐसा कर्व बना दिया, ठीक, ये कर्व बना दिया। अब एक कर्व शो करेगा कुछ पॉसिबिलिटीज को। कर्व बनता है ना, आपको पता है, एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, ये 0 यहाँ पे कुछ लिखेंगे, यहाँ पे कुछ लिखेंगे, तो एक कर्व बना देगा। अब एक कर्व कुछ ना कुछ तो शो कर रहा होगा ना, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो शो कर रहा होगा, तो शो करेगा पॉसिबिलिटीज को। और किसकी पॉसिबिलिटीज को? भाई प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटीज को। तो जब हम पढ़ेंगे और कितने गुड्स की प्रोडक्शन? 2 गुड्स को, तो जब देखेंगे कि 2 गुड्स का प्रोडक्शन कैसे होता है, तब हमें पता चलेगा उसकी डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटीज क्या होती है। जब उसको लेके हम एक कर्व बना देंगे, उसको बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। बात समझ आई क्या? उसी तरीके से प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर क्यों बोल रहे हैं? फ्रंटियर का मतलब होता है, आप लिटरल मीनिंग पे जाएंगे तो उसका मतलब होता है बाउंड्री। तो ये बाउंड्री है, देख रहे हो, कोई भी कर्व बनता है ना, कोई भी कर्व, क्लोज कर्व की बात में बात कर रहा हूं, तो ऐसे भी बन गया तो ये बाउंड्री बना देगा, कैसा भी कर्व हो। तो ये शो करता है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी की बाउंड्रीज, कि 2 गुड्स का प्रोडक्शन होगा, उसकी पॉसिबिलिटीज के लिए कितना वो बाउंड्रीज को बना सकता है। इतना समझ आया, ठीक है, ये बेसिक था। नाउ आगे बात करते हैं इसके डेफिनेशन पे कि लिखना कैसे होता है। तो यहां ध्यान रखना, ये कर्व होता है, कर्व ध्यान रखिए, जो पॉसिबिलिटीज को शो करेगा, कर्व जो पॉसिबिलिटीज को शो करेगा, किसकी पॉसिबिलिटीज? प्रोडक्शन की। और प्रोडक्शन किसका होगा भाई? 2 गुड्स, ठीक है। अब आ जाओ डेफिनेशन पे, बड़ा बड़ा लिखा है ताकि कोई दिक्कत ना हो आप लोगों को। पीपीसी रेफर्स टू अ कर्व। पीपीसी क्या रेफर करता है? कर्व को रेफर करता है, ठीक है। व्हिच शोज, क्या शो करता है? the different possible combination of 2 goods that can be produced from a given amount of resources and given level of technology। ये तो सिंपल है भाई, अगर प्रोडक्शन करना है तो आपको 2 चीजें चाहिए। प्रोडक्शन करना है तो 2 चीजें चाहिए, एक चाहिए रिसोर्सेज और एक चाहिए टेक्नोलॉजी। तो जो भी गिवन होगा आपके पास, गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, जो भी आपके पास लैंड लेवल कैपिटल एंटरप्रेन्योर होगी, रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी, जो भी आप टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, राइट। तो ये दोनों को कॉम्बिनेशन से
जो आप प्रोडक्शन करेंगे टू गुड्स के डिफरेंट जो पॉसिबिलिटीज बनेगी उसको जो अंडरस्टैंड करेंगे दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी। ये धीरे धीरे और बहुत अच्छे से समझ आएगा जैसे हम टॉपिक में आगे चलेंगे। बाकी अभी डेफिनेशन यहाँ तक समझ आ गई होगी होपफुली। एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, क्या है समझना। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व दैट इज पीपीसी या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर दैट इज पीपीएफ। अलग अलग बुक में अलग अलग डेफिनेशन लिखी रहती है, आपको कोई परेशानी नहीं होना, कोई भी बुक फॉलो कर लो, मीनिंग वही रहता है, कंसेप्ट वही रहता है। ठीक है, मैं इस तरीके से बता रहा हूँ, आपको इस तरीके से समझना है, इस तरीके से समझ आ रहा है, इस तरीके से समझिए। अगर आपको और कहीं से समझ आ रहा है तो वहां से भी आप समझ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। मेन मकसद आपको समझ आना चाहिए। सो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है? इट इज अ कर्व, एक कर्व है, कर्व शो है, ठीक है, और वो शो करेगा पॉसिबिलिटीज को। भाई बहुत सारी पॉसिबिलिटीज होगी, ठीक है, कॉम्बिनेशंस होंगी, और वो किसकी पॉसिबिलिटीज? प्रोडक्शन की। और प्रोडक्शन कितने का? टू गुड्स का। अब जो प्रोडक्शन करेगा वो क्या करेगा भाई? गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज पे और गिवन लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, एक बार और डेफिनेशन देखो, पीपीसी रेफर्स टू अ कर्व व्हिच शोज द डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन, डिफरेंट अलग अलग पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज एंड गिवन लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। इतना समझ आया? देखो इसमें कुछ सीन ऐसा होगा कि मान लो एक गुड ए है और एक गुड बी है, हमारे पास गिवन लेवल ऑफ रिसोर्सेज है, गिवन लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज है, गिवन लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी है। उसका यूज करके जो प्रोड्यूसर्स है वो क्या करेगा? प्रोडक्शन करेगा। बोलेगा कि मैं 10 यूनिट इसको बनाता हूं, इसको मैंने बना दिया 20 यूनिट, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन बना के नहीं बना, ये ऐसे कॉम्बिनेशन बन गया। मैं इसे ने क्या करा है, मान लो इसको 20 ले लिया, इसको 10। अभी हम टेबल भी देखेंगे इसका और डायग्राम भी देखेंगे तो और क्लियरिटी हो जाएगी। मान लो इसने बोला इसका 20 प्रोडक्शन करना है, इसका 10 करना है, तो ये 20 और 10 का एक कॉम्बिनेशन बन गया। इसी तरीके से बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनाएगा और इसका यूज करके हम एक कर्व बना देंगे, और जो कर्व क्या कहलाएगा? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। और यही आपको समझना है कि क्या है, कैसे यूज होता है और इसका एप्लीकेशन क्या है। होपफुली यहां तक क्लियर हो गया होगा। नाउ आगे बढ़ते हैं कि जैसा आपको पता है जितने भी मॉडल्स हैं, जितने भी थ्योरी है, कंसेप्ट है इकोनॉमिक्स में, मोस्ट केसेस में वो किस पे बेस होते हैं? अजम्पशंस पे बेस होते हैं, राइट, ताकि हम उस चीज को अच्छे से क्लैरिटी से समझ पाए। कुछ चीजों को हम कांस्टेंट मानते हैं, तो आगे हम इसके अजम्पशंस को देखेंगे, देन उसके बाद इसका टेबल जो शेड्यूल बना के देखेंगे कि कैसे इसको जो मैं बोल रहा हूँ पॉसिबिलिटीज को शो करना, एंड देन डायग्राम। उसके बाद ये बेसिक्स आपका पीपीसी खत्म हो जाएगा, राइट। सो गाइस अब अजम्पशंस को देख लेते हैं, राइट। तो आपको मैंने बताया अजम्पशंस का मतलब होता है कुछ चीजों को कांस्टेंट मानना है पर्टिकुलर कंसेप्ट को पढ़ने के लिए, ठीक है। तो जो हमने पीपीसी समझा, एक कर्व होता है जो पॉसिबिलिटीज को शो करता है, किसकी? प्रोडक्शंस की, और कितने गुड्स के प्रोडक्शन की? टू गुड्स के प्रोडक्शन की, जिसे हम गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज जो है और टेक्नोलॉजी की मदद से हम उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब इसको हम इस कंसेप्ट को समझने के लिए हम अजम्पशन मान रहे हैं कि किस क्या क्या चीजों को हम कांस्टेंट मानेंगे, राइट। पहली चीज है कि इकोनॉमिक प्रोड्यूस ओनली टू गुड्स। रियल में ऐसा होता है क्या? इकोनॉमिक सिर्फ 2 गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं? नहीं, भाई 3, 4, 5 गुड्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, जितने एन नंबर ऑफ गुड्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। आप 12th क्लास में आपको बेसिक्स एकदम समझाया जा रहा है, जब हायर में जाएंगे तो 2 से 3, 4 गुड्स में भी होता है, इसको आगे भी पढ़ा जाता है। बट आपको अभी क्या समझना है कि इकोनॉमिक्स प्रोड्यूस ओनली 2 गुड्स। आपको ये मान के चलना है तीसरा और चौथे गुड्स के लिए कुछ भी नहीं सोचना है। तो ये है अजम्पशन, राइट, कि हमने मान लिया कि इकोनॉमिक्स प्रोड्यूस ओनली 2 गुड्स। क्लियर? नेक्स्ट आना, ये याद रखना आपको, एग्जाम में आ जाता है, नोट भी करते चले जाना है सारा का सारा, ठीक है। नाउ सेकंड है रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड, ठीक है। इसका क्या मतलब है? रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड का मतलब कि मान लो कि आपके पास लेबर, एक इकोनॉमी में 100 लोग काम करने वाले हैं ना, 100 लेबर है, मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है। तो 100 के 100 लोग काम कर रहे हैं, 100 के 100 लोग काम कर रहे हैं, कोई भी अनएम्प्लॉयर नहीं है, कोई भी बेरोजगार नहीं बैठा हुआ, सारे के सारे 100 के 100 लोग काम कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड फुल्ली, रिसोर्सेज आर फुल्ली यूटिलाइज्ड एंड ये इफिशिएंटली काम कर रहे हैं। मतलब मान लो एक बंदा ऑन एन एवरेज 8 आवर काम करता है, तो सारे के सारे 8 आवर मिनिमम काम कर रहे हैं, उससे कम कोई भी काम नहीं कर रहा है। तो ये है हमारा सेकंड अजम्पशन, रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड, ठीक है। थर्ड क्या है? टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन रिमेन कांस्टेंट। इसका क्या मतलब है कि जो जब हम पीपीसी की स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो टेक्निक्स चेंज नहीं हो रही। मतलब नॉर्मली जैसे टेक्नोलॉजी है, अब टेक्नोलॉजी अगर मान लो नॉर्मल, अभी मैं फोन नॉर्मल जो यूज कर रहा था पहले नोकिया का था, वो जो कीपैड वाला, राइट। तो जब मैं पीपीसी पढ़ रहा हूँ तो उसका मतलब वो उसी को मान के चलूंगा, वो चेंज नहीं हो रहा, टेक्नोलॉजी नया फोन नहीं है। कहने का मतलब जो नॉर्मल ट्रैक्टर यूज करता था वही ट्रैक्टर है, बात चेंज नहीं हुआ टेक्नोलॉजी, ठीक है। देखो रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है, टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है, बट हम मान के चलेंगे कि टेक्निक्स, जो टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो भी लैंड लेवल कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप है, जो भी 4 चीजें यूज हो रही प्रोडक्शन में, जो टेक्निक्स लग रही है, वो जो है उसमें चेंज नहीं आ रहा, वो मैं मान के चल रहा हूँ रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। आपको ये जब आगे बढ़ेगा ना तो आपको समझ आएगा कि ये चीजें कांस्टेंट क्यों मानी जाती है, ठीक है, ताकि हम उस चीज को प्रॉपर अच्छे से समझ सकें। बाद में जब ये पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा फिर हम देखेंगे भी अगर मैं टेक्निक को चेंज करता हूं तो क्या होता है, रिसोर्सेज को बढ़ाता हूं घटाता हूं तो क्या होता है, उसको भी देखेंगे। ऐसा नहीं है कि इस टॉपिक में इतना ही रहेगा, बट अभी जो नॉर्मल बेसिक पीपीसी पढ़ रहे हैं वहां पे 3 अजम्पशन है। क्या भाई? इकोनॉमिक्स प्रोड्यूस ओनली 2 गुड्स,
रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज, टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन जो भी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं उस टाइम बीइंग में, उस टाइम पीरियड में, उस समय हम इकोनॉमी में मान के चलेंगे रिमेन कांस्टेंट, वो चेंज नहीं हो रही है। क्लियर हो गई बात? तो ये था हमारा अजम्पशन। अब ना आगे बढ़ते हैं, हम देखेंगे टेबल में जो हम पॉसिबिलिटीज के बारे में बात कर रहे हैं प्रोडक्शन दो गुड्स की, तो उसको देखेंगे एंड देन उसके डायग्राम को, राइट। सो गाइस अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं पीपीसी में, जो आखिरी 2 पॉइंट बचे हैं, दैट इज स्केड्यूल जो टेबलरी फॉर्म रिप्रेजेंटेशन होता है जो कॉम्बिनेशन का, एंड देन उसका डायग्राम, राइट। इसको ध्यान से समझना आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पीपीसी की हमने अभी डेफिनेशन देखी, अजम्पशन देखा, राइट। थर्ड चीज हम देख रहे हैं इसकी टेबल। टेबल का मतलब पीपीसी बोलता है कि 2 गुड्स लेंगे, मैंने ले लिया 2 गुड्स, गुड एक्स एंड गुड वाई, कुछ भी हो सकता है, गुड एक्स जो भी आपका मानना, मान लो वीट मान लिया, इधर मैंने गन मान लिया, गुड वाई है बटर एंड व्हाटएवर इट इज। तो एक्स एंड वाई 2 गुड्स है, डिफरेंट गुड्स है, ठीक है। और ये क्या है, ये डिफरेंट प्रोडक्शन की यूनिट्स है, ये एक्स वाले गुड्स की प्रोडक्शन की यूनिट्स और ये वाई वाले प्रोडक्शन की यूनिट है, और ये कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, राइट। तो पीपीसी क्या था, डिफरेंट गुड्स के प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज की कॉम्बिनेशन, तो ये डिफरेंट पॉसिबिलिटीज की कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, और इसको जब रिप्रेजेंट कर देंगे कर्व में तो दैट इज कॉल्ड पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व, ठीक है। और गिवन लेवल ऑफ रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी तो है, तो ये इधर मैंने लिखा कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ए हो गया 0 और 21, कॉम्बिनेशन बी हो गया 1 और 2, और ये यूनिट्स है 1 0 2 प्रोडक्शन गुड एक्स की यूनिट्स है, ठीक है। सी हो गया ये, डी हो गया ये, राइट। अब इसको टेबल को देखना है आपको, क्या करना है उसको याद कर लेना, ठीक है। देखो अभी तो मैं समझा दूंगा क्यों और कैसे, उसके बाद आप खुद भी बना सकते हो कोई भी टेबल, बट एक टेबल याद करके जाओ ताकि एग्जाम में आपको सोचने में टाइम वेस्ट ना करना पड़े, और एक ही डायरेक्ट लिख लो, ठीक है। तो टेबल कोशिश करो टेबल याद करना, कैसे याद करना, देखो गुड एक्स है, गुड एक्स का प्रोडक्शन 0 से शुरू करना है, वैसे याद रखना, कोई भी गुड से लोगे 0 से शुरू करना है, और यहां से फिर इसमें क्या कर दो, 0 से 6 तक काउंटिंग कर दो, 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 कर सकते हो इजीली। तो ये हो गया गुड एक्स की यूनिट्स। इस तरफ क्या कर दो, गुड वाई, गुड वाई जब 0 लिखा है आपने वहां पे लिखो 21, याद रखना 21, ठीक है। और उसके बाद क्या करो, जैसे जैसे नंबर बढ़ रहा है उस हिसाब से उसको घटाते चले जाओ, मतलब 0 से 1 बढ़ा तो 20 में 1 घटाया, क्या हो गया 20, 21 में 1 घटाया, क्या हो गया 20, फिर 1 से 2 पे बढ़ाया तो 2 माइनस कर दो इस वाले में, 20 में 2 माइनस कर 18, फिर 18 में 3 माइनस कर दो 15, 15 में 4 माइनस कर दो 11, 11 में 5 माइनस कर दो 6, 6 में 6 माइनस करो 0। तो ये ऐसे आपकी टेबल याद हो जाएगी, कोई लर्न करने की मतलब ज्यादा रखने की भी जरूरत नहीं है, लर्न भी कहीं करना है। 0 से 6 तक इधर याद रखो, इधर 21 याद रखो, 1 2 3 4 5 6 माइनस करते चले जाओ, तो ये आपकी टेबल होगी, राइट। अब यहाँ पे सवाल ये है कि ठीक है टेबल ऐसा है, बट ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों बन रहा है, राइट। 0 21 1 20 ऐसे नहीं क्यों बन रहा है कॉम्बिनेशन, ठीक है। मतलब आप देख पा रहे हैं एक बढ़ रहा है और एक घट रहा है, ठीक है। तो इसके पीछे रीजन क्या है, तो देखो बहुत ठीक क्वेश्चन है कि रीजन, इसके पीछे एक बेसिक रीजन क्या है, तो जनरल बेसिक रीजन बोलते हैं, जिसको बोलते हैं भाई रिसोर्सेज हमारे पास क्या है, जो हमने बोला ना रिसोर्सेज फुल्ली, और जो भी रिसोर्सेज है फुल्ली यूटिलाइज हो रहे हैं, ठीक है, और एफिशिएंटली यूटिलाइज हो रहे हैं, बट रिसोर्सेज आर लिमिटेड। क्या है, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, और आप अगर आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, और आप अगर जो भी आप प्रोडक्शन लगा रहे हैं, तो अगर आप गुड एक्स के लिए लगाएंगे तो गुड वाई का क्या करना पड़ेगा आपको, उसकी प्रोडक्शन को कम करना पड़ेगा। कहने का मतलब यहाँ पे इसका मीनिंग समझना, ये 0 और 21 का मीनिंग क्या है कि आपके पास जो भी रिसोर्सेज थे ना, आपने सारा का सारा रिसोर्सेज गुड वाई में लगा दिया, समझो उसको। अगर जितने भी रिसोर्सेज थे आपने सारा का सारा रिसोर्सेज गुड वाई में लगा दिया, तो आप मैक्सिमम गुड वाई का प्रोडक्शन कर सकते थे 21, जब आप गुड एक्स 0 लगाते। अब क्या करा, जो रिसोर्सेज गुड वाई में लगाए थे कुछ रिसोर्सेज निकाले और गुड एक्स में डाल दिए, समझना, रिसोर्सेज तो फिक्स है ना, कुछ रिसोर्सेज वाई से निकाले और एक्स में डाल दिए, तो गुड एक्स का प्रोडक्शन हुआ 1, तो गुड वाई का कम हो जाएगा ऑब्वियसली। मैक्सिमम जब सारे रिसोर्सेज लगाए तो 21 थे, कुछ रिसोर्सेज निकाल के एक्स के प्रोडक्शन में लगाए तो ये तो घटता चला जाएगा ना। इसी तरीके से और रिसोर्सेज निकाल के एक्स में लगाए, एक्स बढ़ गया वाई घट गया, फिर रिसोर्सेज चेंज करे एक्स में लगाए, एक्स बढ़ गया वाई घट गया। तो ये समझ आ रहा है कि एक बढ़ता है और एक घटता है, यानी क्या होता है कि ड्यू टू द लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज यू कैन नॉट इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ बोथ गुड्स टुगेदर। एक साथ आप दोनों गुड्स के प्रोडक्शन को एक साथ नहीं बढ़ा सकते। अगर आप चाह रहे हैं कि एक गुड्स के प्रोडक्शन को बढ़ाना तो दूसरे गुड को कम करना पड़ेगा, आप ऐसे नहीं कर सकते, इसको गुड वाई बना दो, उसको गुड एक्स बना दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट आप लेंगे 2 गुड्स और एक गुड्स को अगर आप इंक्रीज करते चले जाएंगे तो दूसरे गुड्स को डिक्रीज करते चले जाएंगे। तो ये है बेसिक रीजन, ड्यू टू द लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, ये बेसिक रीजन। अब इसके पीछे ना इकोनॉमिक रीजन भी है, राइट। इकोनॉमिक रीजन मतलब उसका एक नाम है, कंसेप्ट है, उसको हमें देखना है। तो इस वाली वीडियो में नहीं, उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं उसको, ठीक है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एमओसी। तो ये है इसका बेसिक रीजन जो मैं बोल रहा हूँ, लिमिटेड रिसोर्सेज। उसको थोड़ा टेक्निकली अभी में ये बोलते हैं, उसको हम डिटेल में इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना समझ है, ठीक है, फाइन। अब क्या करना है आपको, अब हमें डायग्राम को देख लेने।
तो देखो जब भी आप प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी किसी भी गुड्स के लिए किसी भी कर्व के लिए डायग्राम लेके बनाएंगे तो जो नॉर्मल बेसिक पीपीसी बनेगा वो ऐसा बनेगा। दो तरीके क्या, पहला तरीका क्या फाइंड करना भाई, सिंपल, आपको पता है कर्व बना रहे हो तो आपके पास एक्सिस होगा कि नहीं होगा, एक्सिस, दो एक्सिस, अब एक एक्स एक्सिस होता है एक वाई एक्सिस होता है। आप जब भी डायग्राम बनाते हो तो एक एक्सिस पे बनाते हैं, तो एक एक्सिस एक वाई एक्सिस हो गया। यहाँ पे आप अपनी मर्जी से लिख दीजिए, जनरली आप यहाँ पे गुड एक्स लिखते हैं और यहाँ पे गुड वाई होती है, प्लॉट कर दो नंबर जो मैंने प्लॉट कर रखा है, ठीक है। मैंने पूरे स्टैंडर्ड लेकर माप नहीं करा, मैंने बस रैंडमली ऐसे बनाया ताकि जनरली आपको समझ आ जाए। अब आपको बचपन की तरह करना नहीं है, एक की जगह दो मिलाना है, तीन ऐसे नहीं करना है, 2 पे 16, 3 पे 14 ऐसे नहीं करना है, बस ये समझाने के लिए मैंने बताया। तो आप ऐसे करेंगे ना तो ये पीपीसी कुछ ऐसा बन के आएगा, ठीक है, पीपीसी कुछ ऐसा बन के आएगा। तो इसको बोलते हैं पीपीसी का, और इसका शेप कैसा है, कॉन्वेक्स कॉनकेव। यस, पता होगा आपको बचपन में जब ऐसा अंदर की तरफ होता है तो उसको कॉनकेव गुफा वाली बात बोलते हैं, जब बाहर होता तो कॉन्वेक्स। तो कैसा बन रहा है ये, कॉन्वेक्स टू दी ऑरिजिन, ऑरिजिन की तरफ ये ऑरिजिन है, ऑरिजिन टू दी कॉन्वेक्स टू दी ऑरिजिन। तो ये अगर आपसे कोई पूछे कि पीपीसी का शेप कैसा होता है, कॉन्वेक्स टू दी ऑरिजिन, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैंने इधर गुड एक्स लिखा हुआ है, इधर गुड वाई लिखा हुआ है, इधर गुड एक्स की प्रोडक्शन को लिख दिया, इधर गुड वाई की प्रोडक्शन को लिख दिया, और प्लॉट करने के बाद जब मैंने इसको ड्रॉ करा, जो कर्व की डिफरेंट पॉसिबिलिटीज थी उससे प्रोडक्शन की जो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज थी ये वाली, इनको ये जो 1, 10, 2, 18 जैसे इनको मैंने प्लॉट करा तो पॉसिबिलिटीज बनी ए बी सी डी ई एफ, और सबको मैंने मिलाया, इसका जो फ्रंटियर बनाया, जो कर्व बनाया वो कुछ ऐसा बना, इसको मैं बोलता हूँ पीपीसी। और पीपीसी का शेप कैसा बनता है, कॉन्वेक्स, राइट। अब इसमें भी एक लॉजिक है, राइट, इसमें भी ऐसा ही क्यों बन रहा है, राइट। सेकंड क्वेश्चन ये भी इसका बनता है कि ऐसा ही क्यों बन रहा है, कॉनकेव क्यों बन रहा है, कॉन्वेक्स क्यों नहीं बन गया, या ऐसे करके अपर साइड पे क्यों नहीं बन गया, ऐसे क्यों नहीं बन गया, राइट। तो आपका एक आंसर आएगा कि सर ये तो डिपेंड करता है डेटा पे, राइट, ऑब्वियसली यस, इस डेटा पे डिपेंड करता है। और इस डेटा, अभी डेटा का हमने रीजन देखा, ड्यू टू द लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये ऐसा डेटा आ रहा है और इस डेटा की वजह से ऐसा बन रहा है। और इसके पीछे और टेक्निकली रीजन है, राइट, जो मैंने बताया एमओसी, फिर एमआरटी आता है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, और इसके अलावा फिर हम इसके स्लोप वगैरह के बारे में देखेंगे, थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो वो नेक्स्ट वीडियो में हो पाएगा, राइट। यहाँ तक के लिए बेसिक चीजें हमने 4 डिस्कस करी और यहीं पे वीडियो को एंड करने वाले। 4 क्या डिस्कस करा भाई, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, पीपीसी या पीपीएफ के बारे में डेफिनेशन देखी, बहुत अच्छे से समझा क्या होता है। दूसरी चीज हमने देखी अजम्पशन, कि जो पीपीसी पढ़ रहे हो किस बेसिस पर अजम्पशन होते हैं, 3 हमने इसके बेसिक अजम्पशन देखे, फिर टेबल देखा, इसका स्केड्यूल देखा कि हम टेबल में जो कॉम्बिनेशन शो करते हैं वो कैसे याद करना भी सीख लिया हमने, कि गुड एक्स एंड गुड वाई का कैसे करते हैं, इसका रीजन भी बेसिक्स हमने देख लिया, ड्यू टू द लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। उसके बाद हमने इसको कर्व में कन्वर्ट कर दिया, जो हमारा मेन मकसद था पीपीसी बनाने का, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। यहाँ पे हमने एक्स एक्सिस पे गुड एक्स लिया, वाई एक्सिस पे गुड वाई, और प्लॉट करा तो हमें एक कर्व मिला, दैट इज कॉनकेव। ये बहुत ज्यादा टेंशन ऐसा नहीं है कि किसको नहीं बनाना है ना, बना लेंगे, राइट। इसके बाद जो टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट है कि ऐसा बन क्यों रहा है, कॉन्वेक्स क्यों बन गया, कॉनकेव क्यों नहीं बन रहा, राइट, और या इसी शेप का क्यों बन रहा है, इसके पीछे का रीजन क्या है, ठीक है। वो टेक्निकल रीजन जो हमें आगे उसको बुक में भी आगे काम आएगा, तो वो सारा का सारा टेक्निकलिटी को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, एंड मे बी 2 वीडियो के अंदर ये पूरा का पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा पीपीसी से रिलेटेड, राइट। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो, होपफुली आपको अच्छे से सारी बातें समझ आ गई होगी, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू वेरी मच।